पिछली वीडियो में मैंने आपसे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस किया। उसके असाइनमेंट के 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। वो तीनों क्वेश्चंस करके आपको मुझे सेंड करने हैं। गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं। अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया है, अब हम दूसरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द सेकेंड मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर जैसे हम सुपरमैन बोलते हैं, एक आम आदमी से अलग, एक आम आदमी से हट के, एक आम आदमी से ज़्यादा पावर्स। तो जो नॉर्मली जो लोग कमा रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे अच्छा करके दिखा पा रहे हैं, देन यू हैव दैट सुपर पावर विद इन यू। आपके अंदर वो सुपर पावर है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से हट के, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो आप कमा रहे हैं। नॉर्मली तो सारी दुनिया कमा रही है, लेकिन आप उनसे हट के, उनसे ज़्यादा जो कमा रहे हैं, दैट प्रॉफिट इज़ नोन एज सुपर प्रॉफिट। चलिए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, ये लिख लीजिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आगे आने वाले कितने वर्षों तक हम इतना ही प्रॉफिट कमा पाएंगे इस नाम के कारण, वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता है। गुडविल की वैल्यूएशन तब की जाती है या तो गुडविल को किसी से खरीद रहे हो या फिर हम अपनी गुडविल किसी को बेच रहे हो। तो हम उसको ये बताना चाहते हैं कि भाई आगे आने वाले 5 वर्षों तक इस मेहनत की वजह से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं भी करेंगे तो भी। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। हमें सबको पता है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज सवाल में दिया हुआ होता है। सो देखते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है। मैंने बोला था सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से हट के, नॉर्मल से अधिक। तो द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोबारा से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें सबको निकालना आता है, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया। चाहे हमें वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बोले, चाहे वो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए बोले, हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि आम तौर पर इंडस्ट्री में अगर और लोग उतना ही पैसा लगाते हैं तो कितना रिटर्न मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बताता है कि भाई ये 1 लाख रुपया अगर तूने बैंक में डाला होता तो तुम्हें 10% इस पर ब्याज मिलता, तो तुम्हारी इनकम हो जाती 1 लाख का 10%, कितना होता है? 10,000। तो वो तो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली तो तुम इस 1 लाख पे 10,000 कमा सकते हो, लेकिन बिजनेस की वजह से अगर तुमने इस 1 लाख पर 16,000 कमा लिए तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है 16,000। नॉर्मली आम तौर पर लोग कितना कमा पा रहे हैं? 10,000। तो एवरेज 16 माइनस 10, डिफरेंस आ गया 6,000। ये जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो अधिक, जो एक्स्ट्रा हम कमा पा रहे हैं, वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पूंजी निवेश, हमने कितनी पूंजी निवेशित की है उसमें, मल्टीप्लाइड बाय इस पूंजी निवेश करने में अगर हम बाहर कहीं पर भी इसको निवेश करते हैं तो नॉर्मली कितना रिटर्न हमें मिल जाता है। सो द फॉर्मूला इज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मोस्टली हमें सवाल में दिया हुआ होता है। बच्चों, यदि सवाल में ना भी दिया हो तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करी है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल जमा लाइबिलिटी, याद है? तो अगर कैपिटल को एक तरफ रखेंगे तो एसेट और लाइबिलिटी की मदद से एसेट माइनस लाइबिलिटी करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आज मैं आपको सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी, केवल एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आप पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला असाइनमेंट ज़रूर करके भेजेंगे ताकि मुझे क्लियर हो सके कि आपको वो समझ आ गया है, तभी मैं सुपर प्रॉफिट का असाइनमेंट भेजूंगी। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना। ईयर 1, 2, 3 प्रॉफिट दे रखा है 18,000, 20,000, 22,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इतनी पूंजी हमने निवेश की हुई है 60,000। और नॉर्मली अगर हम कहीं पर बैंक में भी इस पैसे को डाल दें तो 10% रिटर्न मिल जाएगा। 60,000 का 10% कितना होता है?
6,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। 6,000 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। कहता है कैलकुलेट गुडविल फॉर 3 years परचेज। 3 years परचेज, हाउ मेनी ईयर्स परचेज 3 years परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर्स मिल गया हमारा। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ 3 years, 3 साल के सुपर प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। ओके, अब सबसे पहला काम स्टेप 1 फॉर्मूला लिखो। ये हमारा स्टेप 1 रहेगा, चाहे हम एवरेज प्रॉफिट करें चाहे सुपर प्रॉफिट करें, कुछ भी करें। स्टेप 1 फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। स्टेप 2 सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला 18,000 जमा 20,000 जमा 22,000 बटे में 3, तीनों को जोड़ा 3 से भाग करा 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ओके, स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। 6,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट था हमारा 20,000, नॉर्मल है 16। नॉर्मली लोग 6,000 कमाते हैं, हमने 20,000 कमा के दिखाए। कितना एक्स्ट्रा कमाया 14,000। वेरी गुड। सुपर प्रॉफिट ए माइनस एन 20,000 माइनस 6,000, 20 में से 6 गए बचा 14,000, ये हमारा सुपर प्रॉफिट। देन लास्ट फाइनल आंसर बताओ, व्हाट इज द फाइनल आंसर? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 42,000, ये हमारे गुडविल का हो गया। अगर यही क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड का होता तो हमारा क्या हो जाता? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर हो जाता 60,000। इसलिए कभी किसी के बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि अगर अलग अलग मेथड से करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा, तो इस बात का आंसर है नहीं, नॉट नेसेसरीली। सेम भी आ सकता है लेकिन मोस्टली डिफरेंट आता है। ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट भेजूंगी।